हेलो बच्चों, राधे राधे भाई। अंकित प्रजापति, कैसा हाल चाल? पीयू, एस के राम, बॉबी, क्या हाल चाल भाई? युवराज सिंह, मिरर में सुंदर क्यों दिखते हैं यार? तो सुंदर है इसलिए दिखता है भाई यार। हाँ, तो काजल लगा क्या मिरर के सामने, भूत दिखेगा? है ना? तो सब नहीं दिखते सुंदर, है ना? तो सुंदर है इसलिए सुंदर दिखता है ना? जैसे मैं नहीं दिखता, सब नहीं दिखते। हाँ, स्मार्ट लोग दिखते हैं यार, बस गरीब लोग नहीं दिखते। चलो भाई, हेलो मुस्कान, मनीष, क्या हाल चाल? ओके, गुड मॉर्निंग मनीष। जैब खान, गुड इवनिंग भाई। कैमरे में उल्टा क्यों दिखता है? क्योंकि तो उल्टा दिखता है। अरे कैमरे में, वैसे कैमरा पढ़ाएंगे, डोंट वरी। हाँ, कैमरे में उल्टा क्यों दिखता है? तो उल्टा होके दिखा कर तो सीधा दिखेगा। तो उल्टा होके दिखा कर, है ना? चलिए, हरे कृष्णा भाई। आकाश फरकरे, आओ भाई जल्दी। राधे राधे दीपिका साहू, क्या हाल चाल बेटा? चलिए, तो हम TIR पढ़ रहे थे। चलो मुझे बच्चों बता दो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहां से कहां जाना होता है? कहां से कहां जाना होता है बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कहां से कहां जाना होता है? सघन से विरल की विरल से सघन की कहीं भी चले जाओ, मन मर्जी, मनमौजी, भारत का फौजी, ऐसा? सघन से विरल, वेरी गुड। सघन से विरल जाएंगे तो ही TIR। अच्छा, सघन से विरल जाएंगे तो क्या हमेशा TIR होगा? अभी क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। सघन से विरल जाएंगे तो क्या TIR 100% होगा? नो। क्रांतिक कोण से ज्यादा पर होता है। ऐसा नहीं भाव बिल्कुल आ गया वो सघन से विरल होगा ना। कंडीशन है क्रांतिक कोण से ज्यादा पर ही होगा। सही बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद से हम और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मान लो ये इस प्रकार से एक चैम्बर है, एक चैम्बर है बच्चों, जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ है भाई। इसमें अपन ने एक कांच का अपन ने त्रिकोण रख दिया, एक कांच का बॉक्स रख दिया मान लो, है ना? ग्लास है कांच का। ये किसका है भाई? ये कांच का। और इसमें ये क्या भरा हुआ है? ये H2O पानी भरा हुआ है। बढ़िया फुल भरा है भाई, मस्त। ये कौन है? थीटा। ये कौन है? थीटा। उन्होंने बोला कि ऊपर से कोई लाइट आती है, ऊपर से कोई लाइट आती है, प्रकाश किरण। उन्होंने कहा कि प्रकाश किरण इस सतह AB को पार करके आगे पानी में न जा सके। यदि प्रकाश किरण AB सतह को पार करके आगे न जा सके, या प्रकाश किरण AB सतह को पार न करे, तो उसके लिए आवश्यक शर्त बताओ। आप लोग कर लो तब तक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक जो इंटेलिजेंट बच्चा वो कर ले। प्रकाश AB सतह को पार न करने, या फिर AB सतह से बाहर न निकलने की शर्त बताओ। ये आपको PIQ में आ चुका है क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर में आ चुका है एपीएमटी में। तो एक इंटेलिजेंट बच्चे ने कहा कि सर इसका मतलब है कि सर यहां पर टीआईआर करा दो सर आप। तो मान लो अपन लाइट को तो व्हाइट ही बनाते हैं, फिर अपन पीला कलर का ही और यूज करेंगे यार। सर अपन जो है यहां पर इसको प्रकाश को लाओ। अब सर यहां और यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सर अभिलंब के अनुदिश लंबवत प्रकाश गिरता है तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर अभिलंब बनाओ, ये अभिलंब बना दिया, एन अभिलंब है। तो अभिलंब से कोण, आपतित किरण का अभिलंब से कोण, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो ये जो थीटा है ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वापस इधर चली जाएगी। तो हम कहेंगे, ये तो समझ में आया ना लोगों को? क्या लोगों को ये बात समझ में आई यहां पर कि यहां पर ये जो ट्राइंगल था जिसमें ये थीटा था, तो ये कितना 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा हुआ तो बच्चों ये भी तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो भाई ये कोण कितना होगा, ये वाला, क्या ये कोण थीटा, क्या थीटा समझ में आ गया? इस डब्बे को, इस बॉक्स को मैंने यहां बना दिया ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है। तो इस डब्बे को मैंने यहां बना दिया ताकि तुम्हें दिख जाए थीटा, बढ़िया। तो शर्त क्या है? शर्त बाहर ना निकलने के लिए टीआईआर हो, और टीआईआर के शर्त है थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्रांतिक कोण थीटा सी, थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर ये थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, बढ़िया। तो थीटा सी क्या होता है? साइन इनवर्स म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। कांच सघन है, पानी विरल है, हम पहले भी देख चुके हैं। बस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू कम यानी कि 4/3 और म्यू ज्यादा यानी कि 3/2, म्यू 3/2। थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/9 आंसर। इसका कोण इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका कोण इससे ज्यादा होना चाहिए। इसका कोण इससे ज्यादा होना चाहिए। अरे हो गया, समझ में आ गया तो फिर जल्दी बताओ, फिर आगे करेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। कुछ पीवाई के क्वेश्चन करेंगे अपन। ये सॉल्यूशन कर दिया मैंने इधर, ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया। चलो बढ़िया, चलिए बढ़िया, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखो, और विचार करो। एक मिनट, मान लो ये सतह है BC, कोई प्रकाश किरण यहां पे आई 60 डिग्री पर। प्रकाश किरण BC सतह को पार नहीं कर पाए तो म्यू का मान बताओ। बाहर क्या है? अब कुछ नहीं दिया तो बाहर एयर है। यदि प्रकाश किरण BC सतह को, इस क्वेश्चन से दिल खुश हो गया, ओके थैंक यू भाई साद मलिक। यदि प्रकाश किरण, चलो प्रैक्टिस करो, प्रकाश किरण BC सतह को पार न कर पाए तो कंडीशन, तो म्यू बताओ। तब तक करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रकाश BC को पार न कर पाए तो म्यू का मान क्या होगा?
चलिए, इससे और गदगद होगा तेरा दिल, डोंट वरी, मस्त रहे। चलिए, मैंने कहा यार 60 डिग्री पे आ रहा है, तो पहले यहां से बात करते हैं। तो मुझे पता था धोखा ही है, अगर ये 60 है तो भाई साहब ये कोण कितना होगा, ये 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री आपतन कोण है, आपतन कोण है। इस किरण को जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये घूम जाएगी इधर, तो किरण यहां पे आएगी इस आर कोण पर, इस आर कोण पर आएगी। ध्यान से देखना, अगर वो समझ में आ गया तो ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये और टफ क्वेश्चन है, ध्यान देखना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन व्हाइट से बनाया था, मैं सॉल्यूशन दूसरे कलर से कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्वेश्चन कैसा था, आंसर सॉल्यूशन कैसा था। जो व्हाइट से है वो सब क्वेश्चन है, और जो बाकी कलर से वो सब सॉल्यूशन का पार्ट है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अच्छा ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये लो। अब यहां पर हमें, चलो ठीक है, अब बताओ यहां पर अभिलंब, ये अभिलंब बना दिया मैंने, ये अभिलंब, तो आपतित किरण का अभिलंब से कोण, यानी कि बीसी सतह पर आपतन कोण, बीसी सतह पर आपतन कोण। अब देखो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये 90, ये आर, क्या ये 90 माइनस आर होगा, क्या ये 90 माइनस आर को बोल दिया बराबर अल्फा माना, इसको अल्फा कोण मान लो थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस से 90 माइनस आर लिख देंगे यार, है ना, तो बराबर अल्फा माना। तो यार बीसी सतह को पार न करने की कंडीशन क्या है कि बीसी सतह पर टीआईआर हो जाए। सॉल्यूशन में करता हूं, बीसी सतह पर, बीसी पर टीआईआर कर दो, तो भैया टीआईआर कर दो तो कूद मत जाना, थीटा ग्रेटर देन, अबे देखना भी से कौन सा थीटा, मैं इस सतह से यहां पे आया क्योंकि यहां तो अपवर्तन हुआ, मुझे तो बीसी सतह पर चाहिए ना, यहां तो क्या डायरेक्ट उस सतह पर ही कूद गए जिससे टीआईआर हो रहा है, यहां 2 स्टेप ज्यादा है, यहां से कूदो यहां, अब यहां टीआईआर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम डरने वाले नहीं है। आपतन कोण क्या है, अल्फा, तो हम बोलेंगे अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी क्रिटिकल एंगल। यहां तक किस किस को आ गया, या फिर कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद तो गणित है, उसके बाद तो गणित है, ये सॉल्यूशन, फिजिक्स तो यही है, यहां तक कष्ट बताओ, इसके बाद तो गणित है, वो तो मैं कर ही दूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा से क्या होता है, साइन इनवर्स म्यू कम, अब बाहर एयर है, एयर का म्यू कितना होता है 1 बटे म्यू ज्यादा कितना है म्यू, ये लो, ये हो गया बस। अब तो साइन को इधर ले लो, तो साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1 अपॉन म्यू, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस आर, तो साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, तो भैया कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अब क्वेश्चन उठा सर आर तो पता ही नहीं है, तो भाई साहब आर नहीं पता तो थोड़ा मेहनत करो, आप यहां पर इस बिंदु पर स्नेल का नियम लगाओ, इस बिंदु पर स्नेल का नियम लगाओ, तो आपको दिखेगा 1 इंटू साइन 30, ये 30 डिग्री है भाई, गड़बड़ मत करना, साइन 30 बराबर म्यू इंटू साइन आर। इससे आपको साइन आर का वैल्यू मिलेगा बराबर साइन 30 1/2 होता है, तो 1 अपॉन 2 इंटू म्यू, ये साइन आर का मान मिल गया आपको। कोई दिक्कत है तो बताओ, इस बिंदु पर स्नेल लॉ लगाने से साइन आर का मान मिल गया। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर बराबर 1 होता है, तो कॉस आर बराबर अंडर रूट, अरे सही है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मैं आगे यही लिख दूं। वैसे ये बात तो आपको क्या आनी चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन, मैं फिर भी आप लोगों के लिए लिख दूं, क्योंकि
साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर बराबर 1 है, इसीलिए कॉस आर को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो कॉस आर की जगह और साइन आर का मान ये रहा, इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन आर का मान कितना है 1/2 म्यू का कितना स्क्वायर, कॉस आर का मान ये पुट कर दो तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू 1 वैसे मैं नहीं जानता कि सॉल्यूशन कितना है, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो। ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन दही बड़ा है, गणित है। हो सकता है ऑप्शन में दे रखा हो कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू, तो यही टिक है। अब अगर जरूरी नहीं है कि सब कुछ देगा, ये तो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन मिलेगा कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू। मैं आपको बताऊं वहां बच्चे क्या सोचते हैं गधों की तरह, अरे यार इसमें तो साइन आता है यार, अरे यार ये तो कॉस आ गया यार, और यार ये तो पता नहीं क्या हो गया यार, अरे यार ये तो टफ हो गया यार, अरे छोड़ दे यार। ये भी सही हो सकता है, मैं तो बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। अब मैं थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर दूं, इसका वर्ग कर दो, अब इसका वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/म्यू स्क्वायर बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू स्क्वायर 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4, ये आंसर आ गया। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5/4, ये आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता कुछ। या म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5/2, एक ही बात है। आप इतना तो समझदार हो, ये पूरा आंसर आ गया। निकालना हो तो ये आ गया। बाकी आप ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं था। इसमें यहां पर बच गए आप, इसमें यहां पर भी मैंने गेम खेल दिया। अरे सही बात है यार, आप समझ रहे हो टफ और इजी के बीच में डिफरेंस। देखो यहां पर गेम खेल दिया, इस क्वेश्चन में यहां बचा दिया, तो देखो सॉल्यूशन इतना, इसका थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट इजी है क्या? हाँ यार कॉन्सेप्ट तो इजी है, ये तो गणित है टाइम पास, ये तो गणित है टाइम पास। अरे समझ रहे हो भाई? अच्छा तुम बुद्धि भी चलाने सीखो। अब सोचो और टब बनाना है, वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूं। ये लो, यहां आया 60 डिग्री पर, अब ये कितने पे आया नहीं बता रहे, यहां आया, फिर यहां से यहां आया। अब मैंने बोला इस सतह से बाहर ना निकले, तो यहां भी स्नेल का नियम लगाओ, यहां भी स्नेल का नियम लगाओ, और यहां पे TIR कर दो। अरे बावलो, मैंने बोला यहां पे इससे बाहर ना निकले। क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क, हाँ ठीक है, होमवर्क आयुष सिंह में होमवर्क दे दूंगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, है ना। कल होमवर्क दे दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, आप जो पढ़ा है उसको बस पढ़ते रहो। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मैं तो बताऊं आपको, तो इस लेवल का भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये आ सकता है कि एक बार ऐसा दे दिया, तो अब ये संभावना है। मतलब मैं मानता हूं कि टीचर होने का यही काम है। टीचर का मतलब यही है कि अगर टीचर ने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो टीचर का धर्म है कि वो आपको ये करा दे जो आ सकता है, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको एक स्टेप ज्यादा सोच लिया अपने दिमाग से कि यार ऐसा कर लो, और लो, ये लो, और खाओ, ये लो, यहां से कर लो। आई थिंक ये टीचर का काम है। अब टीचर होकर अगर मैं तुम्हें ये बताता केवल जो आ चुका है, अगर मैं तुम्हें वही बताऊं जो आ चुका है, बस ये आ चुका है इसको कर लो, और वाह वाही हो जाए मेरी, कि वाह वाही नहीं है, ये तो मूर्खता है, वो तो करना ही है। उसके ऊपर भी मैंने बताया ना
देखो ये भी संभावना है, फिर ये भी हो सकता है प्राणघातक। ठीक है, चलिए, हालांकि ये तो ज्यादा हो गया, चलिए ये हो गया। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़े, और मजा आ रहा है तो और बताएं, मजा आ रहा है तो और बताओ भाई फटाफट से, और करें इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। मान लो ये पानी, अरे बोलो यार, हाँ चलो ठीक है, ओके। मान लो ये पानी भरा, पानी यार, पानी जैसा कलर, पानी जैसा कलर, मान लो ये पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे यहां पर हमें श्वेत, या फिर हम कहें पानी के नीचे हमने चलो एक स्रोत ले दिया, स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत दे दिया। इसकी गहराई को समझ लो, h गहराई है, इस या तो इसको पानी समझो या इसको आप म्यू समझो, और बाहर समझो एयर है। इसको अगर मैं पानी कह दूं, पहले वाले में फर्स्ट सतह से, एक बच्चे ने पूछा सर पहले वाले में फर्स्ट सतह से अपवर्तन क्यों नहीं किया। मैं आपको आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों बेटा पढ़ना स्टार्ट करो। यहां लंबवत है, जब प्रकाश किरण लंबवत आती है तो बिना विचलन किए जाती है, मैं बता चुका हूं। अगर सतह से लंबवत आ रही है तो ऐसे कैसी चली जाएगी, ये बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में, पिछले या पिछले से पिछले में। ठीक है, तो आप पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए यहां पे बात कर रहे थे, तो इसको म्यू ले लो और इसको एच ले लो, ताकि आंसर जनरल निकले, जनरल आंसर निकले। हमने कहा कि चलो बताओ, क्या इस स्रोत से जो लाइट निकलेगी उसका क्या सीन रहेगा। सर इस स्रोत से जो पहली लाइट की किरण निकलेगी वो ऐसे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। इस स्रोत से जो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी वो तो सीधी निकल जाएगी ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री पर कुछ नहीं होता। सर जो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी वो थोड़ी घूम जाएगी। सर एक समय ऐसा आएगा जब प्रकाश की किरण TIR होने के कारण ये 90 डिग्री पर चली जाएगी। और सर अगर ये 90 डिग्री पर हो गई, मतलब इसके साथ क्या हुआ, TIR हुआ। इसके जस्ट बाद जो किरण होगी वो अंदर ही आ जाएगी। सर यहां पे ये जो आपने पीली किरण बनाई है, पीली वाली, अगर इसका TIR होगा तो सही, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि इससे हजारों किरण निकलेगी। जिस किरण के बाद TIR हो जाए, अब बताओ इसके बाद वाली किरण तो अंदर ही आ जाएगी। तो इसमें आपको यहां से यहां तक कलर लाइट दिखेगी। जिस भी कलर का स्रोत होगा वो कलर आपको यहां से यहां तक दिखेगा। उसी प्रकार से यहां वाली किरण ये बाहर जाएगी, यहां वाली किरण बाहर जाएगी। एक समय आएगा सेम, जब मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो भैया इसमें भी सेम होगा कि थीटा कोण वाली जो प्रकाश की किरण है वो TIR हो जाएगा उसका। इसके बाद सारी किरण अंदर ही लौट के आएगी, इसके बाद वाली सारी किरणें अंदर ही लौट के आएगी, इसके बाद वाली सारी किरणें अंदर ही लौट के आएगी। मतलब आपको इस सतह पर एक सर्कल दिखाई देगा, गोला जो चमकीला होगा। क्या बात चमकी मेरी? इस सतह पर आपको एक गोला होगा जो चमकीला दिखाई देगा। क्या ये बात चमक रही है आपको? मेरे चमकीलों, ये बात चमकी नहीं चमकी? इस तरह का गोला दिखाई देगा आपको पानी की सतह के ऊपर। ये
लाइट इस गोले में दिखेगी बस। पहले बताओ ये बात फील आ गई क्या, समझ में आ गई क्या? लाइट इस गोले में दिखेगी क्योंकि एक लेवल के बाद TIR हो जाएगा, उसके बाद तो सारी लाइट अंदर है, तो बाहर जो लाइट दिखेगी वो एक गोले में दिखती है। चलिए, तो कहा गया है इस गोली की त्रिज्या बताओ या इसका क्षेत्रफल बताओ। इस गोले की त्रिज्या बताओ, त्रिज्या बताओ। चलिए, इस गोले की त्रिज्या बताओ, ये क्वेश्चन है। मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करूंगा, इस पे करूंगा तो सब काटा खींची हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये मानकर कि भाई यहां पर स्रोत था, ये सतह है, थोड़ा थोड़ा भर देते हैं, ज्यादा भी नहीं भरते हैं। चलिए मान लो यहां पर TIR हुआ, यहां पर TIR हुआ, ठीक है। अगर यहां पर TIR हुआ, अगर यहां पर TIR हुआ, ये गहराई हमें दे रखी थी केवल H, ये H गहराई दे रखी थी हमें, ओनली H गहराई दे रखी है। तो इसका जो आपतन कोण है यहां पर आपतन कोण, ये थीटा, ये थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी होना चाहिए। सही बात है। अगर ये थीटा सी के बराबर होगा तो ये कंडीशन होगी, और ये ज्यादा हो गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, मान लो थीटा बराबर थीटा सी होगा इस बिंदु पर, थीटा बराबर थीटा सी, ये अपन ले लेते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन मत लो, समझो ये कोण जो है थीटा, ये क्रांतिक कोण के बराबर ही हो गया। मतलब हमें पता है भाई इसके बाद वाली लाइट तो अंदर ही जाएगी, इसके बाद वाली तो अंदर ही जाएगी, तो हमें ये, यही तो हमारी त्रिज्या है R, ये हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सोचो ये कोण को मैं थीटा बोल सकता हूं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ये थीटा क्या था, हमने माना था, हमें क्या दे रखा है, हमें भाई यहां पर केवल H दे रखा है, हमें केवल H दे रखा है हमें, ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि साइन थीटा, सॉरी थीटा बराबर थीटा सी, थीटा बराबर थीटा सी है। तो मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं, या करके मैं दोनों में साइन लगा दूं, साइन थीटा बराबर क्या साइन थीटा सी होना चाहिए। अरे सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम लोग कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा सी होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों, एक लड़की है अनुराधा कुमारी, उसने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके में कहा, गाइज ये TIR का क्या मतलब है। आपकी क्लास में एक लड़की है, इसका नाम है अनुराधा कुमारी, ये बोलती गाइज ये TIR का क्या मतलब है, हमको TIR का मतलब बताइए प्लीज, इसको TIR का मतलब बताएं बच्चों, इस अनुराधा को TIR का मतलब बताएं। ये ग्रेट ब्रिटेन से आई है, इसको TIR का मतलब बताएं। गाइस ये TIR का क्या मतलब है, इसको बताएं प्लीज। साक्षी से बताओ बेटा, सिद्रा, गौरी, अंकित राजा, जैसे पूछा वैसे बताओ यार, ऐसा कैसे बता दिया तूने जल्दी से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको उसकी स्टाइल में बता यार भाई। गाइस बताओ यार, थोड़ा टेढ़ा होके, गाइस थोड़ा बताओ उसे यार थोड़ा। ये पढ़े लिखे लोग आए यहाँ पर, उसने पढ़े लिखे की लोगों की लैंग्वेज में पूछा है, तो आप भी वैसे बताओ। हाँ, पढ़े लिखे लोग पहली बार आए यहाँ पर। गाइस पिछले वाला लेक्चर देखें। वेरी गुड युवराज सिंह, देसी आदमी। मोहम्मद सोहेल का हलवा।
चलिए चलिए चलिए, ठीक है गाइस, समझ में आ गया? हाँ, पढ़ी लिखी गंवार, लास्ट क्लास पढ़ के नहीं आई तो मुंह उठा के आ गई। गाइस ये टीआर का क्या मतलब है? देखो पढ़ के, या तो क्लास में आओ मत, और आओ तो पढ़ के आओ, आओ तो पढ़ के आओ। बहुत बढ़िया, अरिजीत सिंह ने बहुत सही लिखा है, टीआईआर का मतलब तुम इधर रहने के लायक नहीं हो। वेरी गुड अरिजीत, वेरी गुड। चलो चलो चलो, ये मस्त लगा, ठीक है। तुम इधर रहने के लायक नहीं हो, टीआईआर का मतलब। चलो 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 गाइस 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 गाइस, फटाफट करो। साइन थीटा का मतलब, थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने लंब, ये आधार। थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण कितना लंबा है? कर्ण का लंबा है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट, क्या बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर साइन थीटा सी। क्या होता है साइन थीटा सी? एन कम अपॉन एन ज्यादा, इसका एन क्या है 1 और इसका कितना है म्यू, तो ये बनेगा 1 अपॉन म्यू। आई होप गाइज आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसको बच्चों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करने से बनेगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको आगे पीछे ले लो, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे आर चाहिए था, इसको शिफ्ट करो, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर एच स्क्वायर। और गाइस ये आंसर आ गया अपना, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। लो गाइस दिस इज आवर आंसर, इसकी त्रिज्या आ गई। अब हम मोहताज नहीं है कि पानी हो, पानी के अलावा कुछ भी हो। ये लो म्यू के टर्म में आंसर दे दिया मैंने, एक फॉर्मूला बना दिया, पानी के ऊपर बने चक्र का फॉर्मूला, पानी के ऊपर बने चक्र की त्रिज्या का फॉर्मूला। पानी पर बने चक्र, ये जो चक्र है बच्चों, इसकी त्रिज्या का मैंने फॉर्मूला ही बना दिया। आप चाहें तो उसे याद रख सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। और इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये लो यार, एरिया पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर, और आर का फॉर्मूला पूछे तो ये है। एच क्या है? एच है ये हाइट। आई होप गाइज इट इज क्लियर। जैकी टैन नहीं ले सकते क्या? ले सकते थे यार, ऐसा कुछ नहीं है। जैकी ने कहा सर टैन नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। टैन लेके कर दे, मेरा साइन में दिमाग चला। चलो जैकी की बात मानते हैं। जैकी ने कहा सर टैन ले लो, चलो जैकी की बात मानते हैं। तो मैंने लिखा थीटा बराबर थीटा सी, तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा सी। अब मुझे बता मेरे जैकी कि टेन थीटा का मान तो तू लिख देगा, अब टेन थीटा सी का मान कहां से लिखेगा? यहां तो साइन थीटा सी पता है हमें, यहां तो हमें साइन थीटा सी मालूम है ना बावले, इसलिए हमने साइन लिखा, इसीलिए हमने साइन लिखा। अब टेन थीटा से में टेन कैसे लिखेगा? ठीक है चलो, तो आप चाहें तो फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं इसे। देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन देख लो। अरे हो गया भाई, कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया। गणित है तो कोई फॉर्मूला याद रखना है तो रख लो फॉर्मूला। चलो अब अपन
टीआईआर के कंसेप्ट पर ही एक चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, टीआईआर के कंसेप्ट पर ही एक चीज पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, या फिर अपन लिख दें टीआईआर के अनुप्रयोग, टीआईआर के अनुप्रयोग ऑब्लिक यूज। टीआईआर का यूज कहां होता है जीवन में? तो पहला, हीरे का चमकना। बच्चों आपको पता है हीरे का चमकना ये टीआईआर के कारण होता है। हीरो को आपने अगर जिंदगी में कभी देखे हो तो ऐसा नहीं कि गोल होता है, ऐसा अनशन शेप का होता है, बहुत सारी कटिंग होती है इसमें। एक बार लाइट आके फंस जाए तो वो निकल नहीं पाती, क्योंकि हर सतह से टीआईआर होता है, हर सतह से टीआईआर होता है। तो लाइट अंदर घूमती रहती है, इसके कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे बोलते हैं हीरे का चमकना, टीआईआर होता है। उसका रीजन पूछ लेता है, एपीएमडी में पूछ लिया, मतलब हीरे का चमकना का कारण क्या है? टीआईआर है। दूसरा, लूमिंग प्रभाव। अच्छा, पहले अपन बात करें मिराज, मृगमरीचिका हिंदी में बोलते हैं, मृगमरीचिका, मृगमरीचिका, मरीचिका बोलते हैं, ठीक है, मृगमरीचिका। तीसरा, लूमिंग प्रभाव। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है लूमिंग प्रभाव, लूमिंग प्रभाव। और चौथा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की केबल हमारे मोटा भाई अंबानी ने समुद्र में बिछा रखी है, जिससे डेटा पूरी दुनिया को मिल रहा है, मतलब पूरी दुनिया को मतलब काफी जगह पे मिल रहा है। तो ये जो डेटा है ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाता है। आपने अगर घर में इंटरनेट कनेक्शन हो आपका, जियो फाइबर का, एयरटेल का, किसी का भी, तो वो जो केबल होती है ना बच्चों, आप उसे ध्यान से देखना, वो केबल हमारी केबल की तरह नहीं होती। ऐसा नहीं उसमें सिंपल दो तार है, उसमें सिंपल तार नहीं है, उसको जोड़ने का अलग मेथड होता है, ठीक है ना। ये मिराज क्या होता है मैं बताऊंगा, मरीचिका क्या होती है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर है, एक एक करके समझते हैं। हीरे का चमकना पढ़ लिया, ठीक है। मिराज, सेकंड अपन मिराज पढ़ते हैं। मिराज रेगिस्तान में ये होता है। रेगिस्तान में ऊंट को लगता है सामने पानी है, पास जाएगा तो लगेगा अच्छा और वो दूर है। रेगिस्तान में ऊंट को दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो होता क्या है कि उसको परछाई दिखाई देती, पानी जैसा आभास होता है, पानी जैसा आभास होता है। कैसे होता है उसका कॉन्सेप्ट समझना। रेगिस्तान में ऑब्वियस मान लो कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, अब ऑब्वियस सी बात है वहां पेड़ कौन से होते हैं? खजूर के लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो ये खजूर का लंबा पेड़ है, खजूर, ये खजूर का पेड़ है। अब रेगिस्तान में नीचे तो गर्मी है, नीचे गर्मी है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। बच्चों वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटती है, क्या आपको पता है? टेम्परेचर बढ़ने से घनत्व घटता है, डी फॉर डेंसिटी, घनत्व। क्या बात पता है? रेत गर्म होती है तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा तो घनत्व कम, और ऊपर का टेम्परेचर कम तो ऊपर का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ऊंट या हिरन, अबे जो भी है भाई, क्या कैसे बात करता है? ऊंट को भी दिखता है, हिरन को भी दिखता है, तुझे भी दिखेगा। ऊंट को भी दिखता है, हिरन को भी दिखता है, तुझे भी दिखेगा अगर देखेगा तो तू। तो होता क्या है समझो, मान लो खजूर का पेड़ है बड़ा सा, ऊपर माहौल बना दिया खजूर ने। अब मान लो खजूर के पेड़ से टकराने वाली जो किरण होगी वो नीचे आएगी खजूर से। अरे किरण वस्तु से निकलती है, यहां मान ले वस्तु है ये खजूर का पेड़। अब आप समझ लो तो अच्छी बात है, कुछ लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है। इससे जो किरण निकलेगी, सोचो ऊपर डेंसर है, नीचे रेयरर है, मतलब ऊपर नीचे विरल माध्यम है और ऊपर सघन माध्यम है। मान लो कोई किरण ऐसे आई, मतलब आप समझो जो वातावरण होगा ना, वातावरण की हर सतह का
हर लेयर का म्यू अलग अलग होगा, क्योंकि ऊपर सघन है, नीचे विरल विरल विरल। जो वातावरण है उसकी हर सतह का, हर लेयर का म्यू अलग अलग होगा। तो इसका म्यू अलग, इसका म्यू अलग, इसका म्यू अलग। तो हो सकता है ये किरण यहां पे आई और मुझे पता है कि भाई इसको जाना इधर था, लेकिन ये दूर भागेगी। तो देखो ये दूर भागी, ये दूर भागी। अब आप ध्यान से सोचो, ऐसे होने से क्या हो रहा है? ऐसा होने से इस अभिलंब से कोण बढ़ता जा रहा है, इस अभिलंब से कोण बढ़ता जा रहा है। हो सकता, देखो यहां पे कोण कम था, ये बढ़ गया। हो सकता है ये कोण जब थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए, हर बार किरण का कोण बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरल सेकंड से विरल में जा रही है। हो सकता है ये क्रांति कोण से ज्यादा बढ़ जाए, तो किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो किरण है ये पीछे पीछे कहीं यहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से। इसका मतलब खजूर के पेड़ से निकली हुई किरण यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इतना आपने पढ़ लिया, इसका मतलब जो खजूर होगा वो भाई साहब जो ऊपर था ओरिजिनली, ऐसा लगेगा नीचे खजूर है, उल्टा पेड़ दिखाई देगा अब उसे। ऐसा लगेगा सामने वाले को, इधर से कोई देख रहा होगा तो इधर कोई ऊंट होगा या तू होगा, है ना, अंकित होगा, जो भी होगा, कोई भी देख, तुम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊंट बना दिया। इसको ऐसा लगेगा ओहो सामने पानी है। अब सामने नीचे पानी तो होता नहीं है, तो उसको लगेगा, मतलब नीचे पेड़ तो होता नहीं है, उसको लगेगा कि यार नीचे पानी है। इसलिए पेड़ के पत्तों की या पेड़ की जो खजूर का होगा, जो क्या बोलेंगे इसे, खजूर का ऊपर का जो गुच्छा होगा वो पानी में दिख रहा है, उसको लगेगा कि नीचे पानी है, क्योंकि नीचे दिख रहा है कोई चीज, पानी में परछाई दिखती है, तो उसको लगेगा कि परछाई है ये, कि मतलब यह पानी है, तो चलता रहता है वो। क्या समझ में आई? ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। वस्तु से निकलने वाली किरण जहां से आती हुई प्रतीत होती है, वही तो इमेज बनती है उसकी। तो देखो वो इमेज है उसकी वर्चुअल। गर्मियों में दिखता है बिल्कुल दूर पानी दिखता है अपन को, गरम गरम। गर्मियों में रोड पर नीचे पानी दिखता है, बिल्कुल सही बात है वही। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ूं? कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए दूसरा, तीसरा लूमिंग प्रभाव। लूमिंग प्रभाव क्या होता है बच्चों? ये ठंडे इलाकों का प्रभाव है। ठंडे इलाकों में वस्तु का ऊपर उल्टा लटके दिखाई देना। ठंडे इलाकों या समुद्री इलाकों में बात कर सकते हैं। समुद्री इलाकों में या ठंडे इलाकों में सामने वाली वस्तु ऊपर लटकी हुई दिखाई देना। बच्चों अपन जो है वैसे जनरली अपन तो जो है भाई समुद्र में यात्रा करते नहीं है। समुद्र में जो यात्रा करते हैं, मालवाहक जहाज होते हैं, यात्रा तो कोई नहीं करता, माल आता है। तो माल जब आता है तो समुद्र में कभी कभी बारिश हो गई तो फॉग हो गया बहुत सारा, तो सामने छोटी मोटी नाव आ रही है कि नहीं आ रही कैसे देखेंगे? तो उसमें ये प्रभाव काम आता है। उसको नाविक को अगर सामने छोटी कोई नाव है तो वो ऊपर लटकी हुई दिखाई देती है, ऊपर हवा में। नाविक को सामने की नाव ऊपर लटकी हुई दिखाई देती है हवा में। मतलब समुद्र में अगर फॉग है, आपको देखना है सामने नाव है कि नहीं है। अब ऊपर देखो, आपको होगी तो लटकी हुई दिखाई देगी। कैसे? अब समझो। मान लो ये समुद्र है, समुद्र है, ये छोटी सी नाव है, ये छोटी सी नाव है, ये नाव मान लो,
नाउ अब समुद्र में बच्चों टेम्परेचर, अब ठंडे इलाकों में बात कर रहा हूं मैं, ठंडे इलाकों में यहाँ टेम्परेचर कम है, तो भाई अभी भी बताया टेम्परेचर डेंसिटी कम, टेम्परेचर कम डेंसिटी ज्यादा, मतलब यहाँ का घनत्व ज्यादा है। ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऊपर घनत्व कम है, मतलब ऊपर हो गया विरल और नीचे हो गया सघन, नीचे हो गया सघन और ऊपर हो गया विरल। अब देखो यहां भी हर लेयर का अपवर्तनांक अलग अलग है। टेम्परेचर के कारण हर चीज का अपवर्तनांक अलग अलग है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो बताओ। ये नाव छोटी से बनाई है मैंने। चलिए, वस्तु से निकलने वाली किरण, अब ध्यान से देखना, वस्तु से निकलने वाली किरण ये चली, उसको पता है अभिलंब ये है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसको जाने का मन था इधर, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये देखो दूर हट गई। आपको ध्यान से दिख रहा है कि अब यहां पर ये कोण देखो बढ़ गया, ये कोण कम था लेकिन ये कोण तो बढ़ गया। अगर ये कोण ज्यादा हो जाए क्रांतिक कोण से, क्योंकि संभावना है ना, यहां पे कोण कम है, यहां पे कोण ज्यादा है, हो सकता है यहां नहीं तो आगे ये कोण बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ गया तो ये किरण जो है वापस से इसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। अब यहां पर इस जमीन के स्तर पर दूर 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 जो है अपना कोई जहाज है बड़ा, ये जहाज है अपना, ये जहाज है अपना, जहाज बड़ा बड़ा जहाज है। तो इसको ये किरण जो है ये पीछे से आती हुई लगेगी, पीछे से आती हुई लगेगी। तो यहां पे इसको ये इस तरह से लटकी हुई दिखाई देगी नाव, नाव की इमेज दिखाई देगी, इमेज नाव की इमेज दिखाई देती है। तो उसको पता चल जाएगा सामने लटकी हुई, इसका मतलब समझ जाएगा नीचे नाव है। क्या बात चमक गई? क्या आपको बात चमक गई है? ये बताओ। अरे हो गया भाई, इसे बोलते हैं लूमिंग प्रभाव, ठंडे इलाकों में होता है। ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट, फोर्थ। ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान से समझो। केबल ऐसी बनी होती है बच्चों, इसमें 2 लेयर होती है। इसे बोलते हैं आंतरिक कोर, इनर कोर, आंतरिक कोर, इसे बोलते हैं बाहरी कोर। कोर मतलब सतह, बाहरी सतह। आंतरिक का जो म्यू होता है वो ज्यादा होता है। आंतरिक जो है उसका म्यू ज्यादा होता है, मतलब इसका म्यू ज्यादा होता है, ये सघन होता है। और ये जो बाहर का होता है ये होता है विरल, ये बाहर वाला विरल होता है। चलो अब बात करते हैं। मान लो इसमें ये अक्ष बना दिया अपन ने। चलिए अब ध्यान दो। मान लो ये किसी कोण थीटा पर या आई पर आपतित प्रकाश किरण आई, आपतित किरण, तो उसे पता है कि बाहर तो एयर थी,
मेरे को आना है बात, तो मतलब ठीक है। तो यहां से इसको जाना तो था इधर, मुझे बताओ क्या यही अभिलंब है? क्या यही अभिलंब है? हाँ बिल्कुल अभिलंब है। तो अभिलंब की और झुकेगी क्योंकि ये सघन है, तो ये सघन है तो अभिलंब की और झुक गई। तो देखो अभिलंब की और झुक गई यार, ये तो अभिलंब है ना वाइट, तो अभिलंब की और झुक गई। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, इस कोण को कहेंगे आर। बच्चों ध्यान से सोचो कि यहां पर जो कोण बना है ये अगर ये कोण थीटा, ये कोण थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी हो जाए क्रांतिक कोण से, तो बताओ क्या ये किरण वापस अंदर ही लौट जाएगी? हाँ। अब सेम सीन इस सतह पे भी होगा, तो फिर लौटेगी, फिर अंदर अंदर घूमती रहेगी, अंदर अंदर घूमती रहेगी। इसे बोलते हैं, जिससे एंट्री, कोई सिग्नल है वो अंदर आया तो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिग्नल बाहर गया ही नहीं, तो मतलब एनर्जी बाहर गई नहीं, मतलब सारी एनर्जी बहुत इजीली टिक 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 ट्रांसफर हो गई। ध्यान से सोचो कि अगर यहां से किरण बाहर नहीं गई, किरण क्या होता है? एनर्जी। मैंने आपको किरण मतलब बताया था, किरण होता है एनर्जी। एनर्जी प्रोपगेशन का, एनर्जी प्रोपगेट कैसे होती है? किरण के रूप में होती है। किरण मतलब एक प्रकाश किरण क्या है? कोई एनर्जी प्रोपगेशन की डायरेक्शन को तो बताती है। एनर्जी इधर जा रही है मतलब प्रकाश इधर जा रहा है, लाइट इधर गई इधर आ गई, बाहर नहीं गई, मतलब किरण की एनर्जी भी बाहर नहीं गई, सारी एनर्जी अंदर के अंदर ही रह गई और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर चली गई। ये तो क्या होता है, नॉर्मली एनर्जी जब भेजते हैं तो बहुत लॉस हो जाता है, भेजा था इतना पहुंचा इतना, बिना किसी लॉस के एनर्जी मिलती, एनर्जी ट्रांसफर होती जाती, टिक 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 चलती जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो मैं बना रहा हूं इसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। यही केबल है, इसी की केबल बनती है। सोच लो, मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक छोटे से टुकड़े को, ये केबल है, ये केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल, बस इसी को मैंने जूम कर दिया, ये फाइबर केबल है, ये फाइबर की केबल है। किसी ने कहा सर इसको ढंग से समझाओ, मैंने ढंग से समझा दिया। ठीक है, चलिए अभी तो और बात करनी है, रुक जा, ध्यान से सोच एक बात को। क्या बात सोचेगा? मैं इस बात को एक बात ध्यान से देखना, एक रफ पेज पे समझा रहा हूं, रफ पेज पे समझा रहा हूं ताकि अपन को बात चमके। सोच, ये किरण आई और ये ऐसे जाना था, ये चल गई ऐसे, तो मान लो ये कोण बना 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री बना। सोच अगर ये कोण, ये जो आर कोण है, मान लो ये किरण ऐसे न जाकर ऐसे जाती, मतलब पहले ये जो आर था वो मान लो 30 डिग्री था, अब मैंने कहा आर हो गया 15 डिग्री, तो क्या आप मुझे बताओगे ये कोण 60 रहेगा कि 60 से कम कि 60 से ज्यादा? और आपकी बुद्धि भी बोल रही होगी ना कि सर ये तो 90 है हर बार, तो ये आर जितना कम होगा ये उतना ही बढ़ेगा, तो क्या ये कोण ज्यादा होगा? अरे ये कोण ज्यादा होगा, मान लो 70 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा, मान लिया। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आर कम होगा तो ये कोण जिसको हम थीटा कह रहे हैं, ये थीटा बढ़ेगा। अगर आर कम होगा तो थीटा बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए एक और बात, रफ पेज है, रफ, मैं रफ में समझा रहा हूं तुम्हें। ये आई है, यहां पर स्नेल का नियम लगाने से मुझे एक चीज दिखेगी, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर,
भैया म्यू तो नियत है, 1 नियत है, तो क्या आपको दिख रहा है साइन आई समान प्रोपोर्शनल है साइन आर के, मतलब अगर आई बढ़ेगा तो क्या आर भी बढ़ेगा? अरे ये आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो अब देखो ये उल्टा है, आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा। आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा यार। देखो ध्यान से, ये प्रूफ किया मैंने, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, मतलब आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा ये, और यहां से उल्टा था तो मैंने बोला थीटा घटेगा। भाई लॉजिक देखो ना, आर और थीटा उल्टा है, तो आर बढ़ रहा है तो थीटा घटेगा, आर घट रहा है तो थीटा बढ़ेगा। अबे थम तो दो। अब मैंने समझा अगर ये कोण घटेगा तो भैया फिर तो मेरा टीआईआर हो ही नहीं पाएगा। टीआईआर कब होता है? टीआईआर होता है जब थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू या थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो। अरे थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो तो ही तो ये होता है, मतलब हमें, अतः हमें थीटा कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। अरे भैया टीआईआर तब होगा जब थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होगा, मतलब हमें थीटा ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए थीटा, तो यहां पे देखो थीटा और आर आई में संबंध देखो, तो हमें थीटा ज्यादा चाहिए का अर्थ है कि आर कम चाहिए, और आर कम करने का मतलब है आई कम चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम आई को कुछ भी ले लें, मन भाई का मन किया आई इतना ले लो, आई कम चाहिए। मतलब आई एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट सेट करेंगे हम बाद में, अर्थात आई एक मैक्सिमम मान से कम ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अरे जो आई है वो एक मैक्सिमम मान से कम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम आई कुछ भी ले लो, भाई का मन किया आज मैं आई ये लूंगा, नहीं, आई एक मैक्सिमम मान से कम ही होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? थम दे दो अगर आ गई है तो। टीआईआर तब होगा जब थीटा ज्यादा हो, तो थीटा ज्यादा चाहिए, थीटा ज्यादा चाहिए तो आर और आई कम होना चाहिए, तो आई कम होना चाहिए, मतलब कम किससे होना चाहिए? एक लिमिट होती है ना सर, इससे कम होना चाहिए, तो आई एक मैक्सिमम मान से कम ही होना चाहिए, आई एक मैक्सिमम मान से कम ही होना चाहिए। मतलब ये आई मैक्स की, आई मैक्स क्या होगा? आई मैक्स की गणना हमको करनी है, हमको बच्चों आई मैक्स की गणना हम करेंगे अब। आई मैक्स की गणना करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस बिंदु को तो बोल दो ए, और इस बिंदु को बोल दो बी, इस बिंदु को बोल दो ए और इस बिंदु को बोल दो बी। ए और बी पर स्नेल का लॉ लगा दो, कुछ नहीं और। चलिए मैंने अब आई मैक्स की गणना करते हैं अपन, और उसके बाद एक फॉर्मूला बनेगा जो अपन को याद रखना है। तो ए पर स्नेल का नियम, चलो बच्चों दिमाग लगाओ। ए बिंदु पर यहां कितना है? एयर है 1, 1 इंटू साइन आई बराबर इधर कितना है? म्यू, म्यू इंटू साइन आर, 1 इंटू
साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। अरे सही है भाई, अरे सही है भाई, क्या कर रहे हो, सही है, देखो ध्यान से। और यहां पे एक और चीज समझना कि अगर ये आर है और ये जो कोण है, ये जो कोण है ये थीटा, इसको तो मुझे थीटा सी के लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर थीटा सी बोल लो आप, तो थीटा सी। तो भाई ये तो 90 है सी, तो आर प्लस थीटा सी बराबर 90 डिग्री। तो आर बराबर क्या 90 माइनस थीटा सी, बताओ। इस त्रिकोण की बात चल रही है यहां पर। यहां इस त्रिकोण की बात चल रही है। तो मैं चमकी बात की नहीं चमकी, यहां इस त्रिकोण की बात चल रही है कि जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी होगा, ये थीटा सी। अरे बोलो भाई, चलिए। तो यहां पर ये है, तो मैंने लिखा कि चूंकि r बराबर 90 माइनस थीटा सी है, तो हमने लिखा साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी। ये हो गया साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सी, कॉस थीटा सी आ गया, कॉस थीटा सी आ गया। बहुत बढ़िया। ये ए बिंदु पर स्नेल लॉ लगाया। अब मैंने बी बिंदु पर स्नेल लॉ लगाया। अब बी बिंदु पर, वैसे बी बिंदु की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। बी पर टी आई आर करने से हमको समझ में, बच्चे इस बिंदु पर टी आई आर कर सकते हो। यहां टी आई आर का मतलब क्या होता है, साइन थीटा सी बराबर म्यू कम। अच्छा अब मुझे बताओ, रुक जाओ, बी पर टी आई आर करो। बी पर टी आई आर जब करोगे बच्चों, तो मुझे बताओ, अब ध्यान से थोड़ा रखना भैया, ध्यान से समझना। ये अंदर का इसको सघन है ना, इसको बोल दो म्यू डी, डेंसर। और ये बाहर का ये वाला, इसको बोल दो म्यू आर, विरल। ये म्यू आर है, कौन है विरल, ये म्यू आर है विरल। बाहर एयर थी, एक बार अंदर आ गए तो अंदर एयर नहीं है, अंदर यहां तो है म्यू डी और यहां है म्यू आर। क्या ये बात चमकती है? किसी ने, बच्चे ने बोला सर क्लैडिंग क्या है? अरे क्लैडिंग यही है, इसी को क्लैडिंग बोलते हैं, इसी को क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग करना है ना, क्लैडिंग करना बोलते हैं। ये म्यू डी है, ये म्यू आर है, क्लैडिंग बोलते हैं इसे। लेकिन छोड़ो, अभी हम मैथ समझ रहे हैं, अभी शब्दों में मत जाओ। अंदर का म्यू ज्यादा होता है, इसे क्लैडिंग करना बोलते हैं। बाहर का म्यू कम, अंदर का म्यू ज्यादा, ये क्लैडिंग कर दी। क्लैडिंग मतलब, अब कोई सोचेगा म्यू आर क्या है, अरे कोई पदार्थ का कोई अपन ने घोल लगाया होगा इसमें, उसे क्लैडिंग करना बोलते हैं, तो वो उसमें मत जाओ। यहां टी आई आर करने के लिए बताओ क्या बोलोगे, साइन थीटा सी बराबर म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। क्या इसे म्यू रेरर बटे म्यू डेंसर बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्या इसे म्यू रेरर बटे म्यू डेंसर बोलोगे या नहीं बोलोगे? बी बिंदु पर बोल दोगे यार, ठीक है। बस इसको कर दिया म्यू रेरर बटे म्यू डेंसर, म्यू रेरर बटे म्यू डेंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया अपने पास इतना। यहां लिख दिया हमने साइन आई बराबर म्यू इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। या अभी हमने लिखा था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसका मान मैं यहां से पुट कर रहा हूं, यहां से पुट कर रहा हूं। तो बच्चों साइन आई बराबर म्यू इंटू
अंडर रूड 1 माइनस म्यू आर। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये म्यू आर क्या म्यू ये म्यू कौन सा म्यू है? क्या ये म्यू डी है? हाँ ये म्यू डी है, ये म्यू डी है। ध्यान से देख लो एक बार, मैंने स्नेल लॉ लगाया था, कहाँ लगाया? यहां पर ए बिंदु पर। तो ध्यान से देखो, ए बिंदु के अंदर क्या ये म्यू डी है? ए बिंदु के अंदर का सीन ये म्यू डी है, तो हमारा म्यू डी है। तो ये म्यू डी इंटू म्यू आर का स्क्वायर अपॉन म्यू डी का स्क्वायर। मैं फटाफट लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट एक स्टेप कूद के, साइन आई का मान आ जाएगा अंडर रूड म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। ये कंडीशन होती है ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर का समीकरण है ये। ऑप्टिकल फाइबर में आई कितना हो सकता है? तो आई बराबर क्या बन गया? साइन इनवर्स अंडर रूड म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। ये आई मैक्स का समीकरण आ गया। आपको सब कुछ नहीं रटना, लास्ट में याद रखना। ये तो मैंने प्रूफ किया सब कुछ। ये तो मैंने प्रूफ करने के लिए इतना बताया सब कुछ। ऑप्टिकल फाइबर में लास्ट समीकरण याद रखना, बस खत्म हो गया काम अपना। ध्यान से देख लो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं। चलो पहले आप एपीएमटी का क्वेश्चन कर लो भाई। ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। साठ डिग्री पर आइए, म्यू का मान क्या हो यदि पीली सतह से बाहर न जा पाए? यदि येलो से बाहर न जाए तो म्यू का मान बता दो। चलो फटाफट से कर दो। ये ऑप्टिकल फाइबर का आधा पार्ट है। ये एपीएमटी का क्वेश्चन है भैया, प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू। जल्दी कर दो। तो मुझे पता है इसको इधर जाना था, ये इधर चले जाएगा। ये कोण आर होगा, ये कोण यहां पर, ये कंडीशन ऐसे आ जानी चाहिए कि थीटा जो है वो थीटा सी के बराबर हो जाए, तो बाहर न जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं। अच्छा सॉल्यूशन करता हूं मैं यहां पे इस कलर से। सॉल्यूशन एक बार बताओ, ये 90, ये आर, ये थीटा, तो आर बराबर 90 माइनस थीटा सी, व थीटा सी बराबर साइन इनवर्स
एन कम बट म्यू कम बटा म्यू ज्यादा, ये आ गया, थीटा सी का मान आ गया। तो यहां से साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू आ गया, साइन थीटा सी 1/म्यू आ गया। चलिए, मुझे तो एक ही काम आता है, स्नेल लॉ लगाने का। यहां पर स्नेल का नियम लगा दो, तो 1 इंटू साइन 60 बराबर म्यू इंटू साइन आर, आर की जगह ये लिख दो 90 माइनस थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 60 √3/2 बराबर म्यू इंटू, ये बन जाएगा कॉस थीटा सी। और अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या इसको आगे कर लोगे? बराबर म्यू इंटू कॉस को लिखो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। क्या इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा या करके दिखाऊं पूरा? √3/2, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, बराबर म्यू इंटू √1 माइनस 1/म्यू का स्क्वायर, तो √3/2 बराबर √म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3/4 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो -1 ये बन जाएगा +1, 7/4, म्यू बराबर आ जाएगा √7/2। खत्म। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? इस ट्रायंगल को देखकर r थीटा 90 ये देख लिया, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम पास। मैं वही कर रहा हूं बार बार। आज जहां से एंट्री लेते हैं वहां पर आप स्नेल लॉ लगा दो, और जहां पे TIR हो रहा है या करना है, यहां पर TIR करना था, बस इस बिंदु पर क्या कर दिया अपन ने, TIR की कंडीशन लिख दी, ये TIR की कंडीशन लिख दी, आगे पीछे मान लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया। अरे हो गया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों घर पे जाके करना। व्हाइट से क्वेश्चन है, बाकी कलर से जो भी लिखा है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। रिवीजन कब होगा? अस्मिता बोल रही है। अस्मिता, तुम जब रिवीजन करोगी तब होगा, ठीक है, तो रिवीजन करो। चलिए बच्चों, ध्यान दो। मैं वो क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो आपने, ये क्वेश्चन अपन ने म्यू वाला लिया, 30 डिग्री वाला, ठीक है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन कर दो, एक और क्वेश्चन करना, मतलब देखना मैं कर रहा हूं इसको। अभी हमने क्वेश्चन किया था आज, ये 60 डिग्री था, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये आई का मान 30 डिग्री हो गया। ये किरण ऐसे आई थी, ऐसे आई थी, फिर यहां से ऐसे हो, तो इसमें म्यू का मान पूछा था। आज हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रहा बड़ा सा क्वेश्चन था, ये 30 डिग्री, ये सब। इसका आंसर आया था √5/2। इसका आंसर आया था √5/2। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक सतह से अंदर आए और दूसरी सतह पे TIR किया, एक सतह से अंदर आए और दूसरे पे TIR किया। ये तो मुझे पूरा सीन ऑप्टिकल फाइबर का दिखा, जहां पर साइन आई का मान आया था √म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेरर का स्क्वायर।
क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में ये तो हुआ, एक से अंदर आए और अंदर TIR हुआ, हवा से अंदर आए और यहां अंदर TIR हो गया, यहां भी तो वही हो रहा है, हवा से अंदर आए यहाँ TIR हो गया। आएगा कौन कितना है 30, चलो पुट करो, साइन 30 बराबर अंडर रूट। अब भैया यहां पर ये काम करेगा, ये काम करेगा म्यू डेंसर का, और हवा क्या है, ये काम करेगी म्यू रेरर का। तो बस म्यू डेंसर की जगह क्या लिख दिया, म्यू स्क्वायर, माइनस रेरर की जगह क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए वर्ग कर दो, वर्ग किया तो आंसर आया 1/4 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो म्यू स्क्वायर का मान आया 1 + 1/4 बराबर 5/4, और म्यू का मान आया अंडर रूट 5/2। ये 2 लाइन में आंसर, जो इतना बड़ा किया था उसका 2 लाइन में आंसर। ये मैंने इस बात का आंसर दिया कि इतना सब नौटंकी क्यों करी मैंने, इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों कराया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिखाया, ताकि आप इस बात को फील कर पाओ कि यहां पर एंट्री ली और अंदर TIR हुआ तो आंसर आता था ये। तो मैंने बस दिमाग लगा लिया, एंट्री ली अंदर TIR हुआ, अंदर वाले को म्यू डेंसर बोलते हैं, इसके बाहर को म्यू रेरर बोलते हैं। तो म्यू डेंसर का मान म्यू हो गया, म्यू रेरर का मान एयर हो गया, एयर मतलब 1। भारत माता की जय। 2 लाइन में आ गया। तो ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर ही है, कॉन्सेप्ट देखो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 लाइन में ऐसा ही होता है, जिसे कहते हैं पढ़े लिखे लोग। कॉन्सेप्ट समझा को ऐसे नहीं रट लिया कि ये तो भैया भैया ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा हमने, तो ऑप्टिकल फाइबर हम तो वही पढ़ेंगे, हम तो आएगा तभी करेंगे फार्मूला। फार्मूला है, फार्मूला नहीं गधे, लॉजिक है। एंट्री लो, सेकंड सतह पर TIR करो तो ये फॉर्मूला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्लास आगे के बाद में देखेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा इस चीज में, ठीक है। काश आप मेरे 12th के टाइम होते, अंजलि आपने बुलाया नहीं मुझे, क्या करें। चलो ठीक है, मस्त रहो, देख लो 2 लाइन में सॉल्यूशन। कहाँ इतना बड़ा था, कहाँ ये दही बड़ा, वो बड़ा ये दही बड़ा।